Hello guys, this is Karthikeya Pandey from IDBHU. Sorry, it's not hello guys, it's hello people. Guys, हम बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स देखते हैं रिलेटेड टू मोटिवेशन, रिलेटेड टू फिजिक्स, रिलेटेड टू केमिस्ट्री, रिलेटेड टू मैथ्स और भी बहुत सारे सब्जेक्ट के लेक्चर देखते हैं. सो गाइस, उसी कड़ी में मैं आज एक वीडियो लाया हूँ जिसमें मैं आज आपको एक बहुत ही बेसिक और सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप आज बे ऑप्टिक्स का थोड़ा दूसरा रूप देखेंगे. दूसरा रूप इन द सेंस कि जो बुक में लिखा रहता है अपन को रटा दिया जाता है, उस चीज को आज समझेंगे कि हम ऐसा क्यों रटते हैं, ऐसा क्यों होता है, उस चीज को आज समझेंगे अपन. आइए देखते हैं. गाइस, हमारे पास जनरल सेपरेटर्स और आईडीएससी का दैट इज एंस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. अपन देखते हैं कि एक सोर्स है जिसको अपन कोहेरेंट सोर्स में कन्वर्ट करते हैं. यदि आप जानना चाहते हैं कि कोहेरेंट सोर्स कैसे कन्वर्ट करते हैं, कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, क्यों रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो आप मेरी दूसरी वीडियोस को देख सकते हैं. गाइस, फिर भी यहां पे देखते हैं सोर्स एस के चलते लाइट आती है, उसे हम दो स्लिट से गुजारते हैं, दैट इज स्लिट S1 और S2, जिनकी डायमेंशन बहुत ही नेग्लिजिबल होते हैं कंपेयर विद दी डिस्टेंसेस. और ये लाइट दो सोर्स का रूप बन करके एक सिंगल लाइट दो सोर्स के रूप में निकल के यहां से जाती है, जिसका इंटरफेरेंस होता है और यहां पे हमें डिफरेंट पैटर्न्स मिलते हैं. दैट इज व्हाइट बैंड, दैट इज ब्राइट बैंड और डार्क बैंड, ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, डिपेंडिंग अपॉन द पाथ डिफरेंस. वही सारी चीजें अपन देखते हैं. तो होता क्या है कि जनरल तो यार हम ज्योमेट्रिकल जो चीजें लिखी हुई है उनको पढ़ पाना बहुत आसान होता है, लेकिन यदि मैं ऐसा करूं कि एक इसी पर्टिकुलर रे की डायरेक्शन में, इसी रे के डायरेक्शन में जो भी रे जा रही है, इनके डायरेक्शन में मैंने एक मान लो ग्लास स्लैब पुट कर दिया. क्या पुट कर दिया? ग्लास स्लैब. ग्लास स्लैब कहने का मतलब, तो मैंने एक कोई भी डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम पुट कर दिया जिसका लेंथ जो है वो लेट अस सपोज कितना है, t है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है लेट अस सपोज दैट इज mu. दिस इज एयर एंड दिस इज ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu. तो गाइस, इसके चलते क्या क्या फर्क आ रहे होंगे, इसके चलते क्या क्या चेंजेस आ रहे होंगे, आज हमें वही सारी चीजों को पढ़ना है. उसके चलते क्या क्या चेंज आ सकते हैं, आइए देखते हैं. लेट अस सपोज कि हमारे पास कोई एक ग्लास स्लैब है नॉर्मल, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लेंथ हमको गिवन है, दैट इज mu and t. एक कोई रे है जो कि ग्लास स्लैब से होकर गुजरती है फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B. This distance is let us suppose x, this is t and this is y. और वही रे एक बार हमारी गुजर रही है कहां से, वैक्यूम से, फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B. आफ्टर कवरिंग डिस्टेंस x, t and y. आइए देखते हैं क्या क्या चेंजेस हो रहे होंगे. यहां की बात करता हूं. सबसे पहले केस नंबर 1 की बात करता हूं. केस नंबर 1 में क्या हो रहा होगा, टाइम टेकन इज इक्वल्स टू t1 प्लस t2 प्लस t3. मतलब क्या हुआ, t1 इज द टाइम टेकन हियर, t2 इज द टाइम टेकन हियर, t3 is the time taken here. So t1 plus t2 plus t3 is the total time taken by this particular ray in traveling from point A to point B. इसी को आगे लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, टाइम t को क्या लिखेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो चलिए आइए लिख देते हैं, that is nothing but x upon c plus t, this length is t upon c upon mu. c upon mu, क्योंकि हमें पता है कि जैसे ही रे हमारा ग्लास स्लैब के अंदर एंटर करेगा उसका वेलोसिटी, देखिए उसका स्पीड 1 by mu टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा. लेकिन इंक्रीज करेगा, डिपेंड करेगा mu के ऊपर. मैं ये कह सकता हूं 1 by mu टाइम्स चेंज हो जाएगा. प्लस यहां की बात करो t3, दैट इज y upon c. इसी को लिखना चाहते लिख सकते थे x by c plus mu t by c plus y upon c. So this is the total time taken by ray number 1. बात करते हैं रे नंबर 2 की. तो इस केस में टाइम टेकन कितना हो जाएगा, that will also be equal to the t1 plus t2 plus t3. t1 is here, t2 is here, t3 is here. t1 की बात करो that will be equal to the x by c plus t2 की बात करो that will be equal to the t by c
T3 की बात करो that will be equals to y upon c, that is nothing but it can be written as, हो गया, इसको आगे में लिखने की जरूरत नहीं है, हम यहीं से सारे रिजल्ट निकालेंगे। तो ध्यान से देखिए कि जो हमारा टाइम रे के द्वारा लिया गया इस पर्टिकुलर केस में वो डिफरेंट है किस केस से, इस केस से। मतलब मुझे एक बात पता चल गई कि कोई रे यदि वैक्यूम में ट्रेवल करती तो कुछ और टाइम लेती, और यदि कोई रे किसी ग्लास स्लैब के थ्रू होकर के गुजरती तो कोई और टाइम लेती, जिसकी वजह से मुझे एक बात पता चल गई कि दोनों रेस के द्वारा लिया गया टाइम अलग अलग होगा। आइए देखते हैं इसका फर्क क्या कर सकते, आइए देखते हैं क्या क्या फर्क पड़ रहे हैं। तो हमें एक बात पता चल गई कि टाइम t1 इज नॉट इक्वल टू द टाइम t2। सो यहां से मैंने निकाल लिया डेल्टा t, that is nothing but time taken by this ray minus time taken by this ray, that will be equal to the mu t minus t by c, that is t whole multiplied by mu minus 1 by c। तो मुझे ये बात पता चल गई कि ये रे यहाँ पे कितना ज्यादा टाइम ले रही है, इतना टाइम ले रही है। वाह, तो एक बात यहाँ से पता चली कि जितना टाइम यहाँ पे ले रही है उतने ही टाइम पे ये रे कुछ इतना डिस्टेंस ज्यादा चल चुकी होगी। लेट अस सपोज दिस डिस्टेंस इज डेल्टा x, दिस डिस्टेंस इज डेल्टा x। तो हम ये निकालना है डेल्टा x, तो हम डेल्टा x इक्वल टू क्या लिखेंगे, डेल्टा x इक्वल टू डेल्टा t multiplied by velocity, that is c, that is nothing but delta x is equals to, हमें मिल गया यहाँ से डेल्टा t की वैल्यू उठा लाइए, that is t is the dimension, mu minus 1 upon c multiplied by c। तो c से c को काट दीजिए और हमारा रिजल्ट आ गया, that is delta x is equals to t into mu minus 1। यहाँ से मुझे एक बात पता चली कि यदि किसी भी रे के डायरेक्शन में, किसी भी रे के पाथ में यदि कोई ग्लास स्लैब आ जाएगा तो कितने का पाथ डिफरेंस आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू mu minus 1 into t। इसीलिए इस केस में अब यदि हमें कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, कुछ भी सॉल्व करना है, तो मैं एक ये काम करूंगा, दोनों रेस को ग्लास स्लैब के हिसाब से ट्रीट करूंगा, यदि दोनों रेस को वैक्यूम के हिसाब से ट्रीट करूंगा। तो वैक्यूम के हिसाब से ट्रीट करना बहुत आसान होता है, इसीलिए अपन इसको लिखेंगे, इसीलिए अपन इसको बेसिक तरीके से लिखेंगे, दिस रे इज रिप्लेस्ड बाय रे इन केस ऑफ वैक्यूम। मतलब यदि यहाँ पे ग्लास स्लैब ना होता तो रे के द्वारा कितना डिस्टेंस चला गया होता, यदि हम उसे रिप्लेस करके लिखेंगे तब क्या पाथ डिफरेंसेस आएंगे। आइए देखते हैं अपन बात कर रहे हैं पाथ डिफरेंस की, टोटल पाथ डिफरेंस बिटवीन रे नंबर 1 एंड रे नंबर 2। तो क्या लिखेंगे, डेल्टा x इज इक्वल टू s2 plus s2p minus s1 plus s1p डैश। s1p डैश क्यों लिखा हूं, क्योंकि मुझे अभी वैक्यूम में नहीं पता है कि इसकी वैल्यू कितनी है, लेकिन मुझे पाथ डिफरेंस लिखूंगा तो कि पूरा का पूरा वैक्यूम में लेके लिखूंगा, लेकिन पूरा का पूरा ग्लास स्लैब में लिखूंगा, इसीलिए मैं पूरे को पूरे वैक्यूम में क्रिएट करने की कोशिश करता हूं। और वैक्यूम में क्रिएट करने की कोशिश करूंगा तो क्या चेंज आएंगे, देख लीजिए, डेल्टा x इज इक्वल टू s2 minus s1, that is nothing but 0, क्योंकि हम एज्यूम कर सकते हैं दिस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस ट्रेवल्ड, सो ss2 minus ss1 is equal to 0 plus s2p minus s1p plus mu minus 1 into t, क्योंकि हम ग्लास स्लैब से रे को वैक्यूम में लाना चाहते हैं, तो यदि हम उसे रे को वैक्यूम में लाना चाहते हैं तो हमें कितना पाथ बढ़ा के लिखना पड़ेगा, दैट इज mu minus 1 into t, जो कि हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। सो इसीलिए यहां से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा x इज इक्वल टू s2p minus s1p whole minus mu minus 1 whole multiplied by t। So this is the path difference in case of glass slab। यदि हम किसी भी ग्लास स्लैब को किसी भी वाइडलेस एपेरेटस में, दैट इज एक्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के केस में यदि अपन ग्लास स्लैब पुट कर देते हैं तो कितने का पाथ डिफरेंस आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू s2p minus s1p minus mu minus 1 into t। So guys,
हम देख सकते हैं कि ग्लास स्लैब पे पुट करते ही हमारा पाथ डिफरेंस में चेंज आ गया, और मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि पाथ डिफरेंस के बेसिस पे ही डार्क बैंड और ब्राइट बैंड बनते हैं। इसका मतलब मुझे एक बात और पता चल गई कि डार्क बैंड और ब्राइट बैंड में भी अंतर आ जाएंगे। अब जहां पे पहले डार्क बैंड बनता रहा होगा अब वहां पे नहीं बनेगा, लेकिन कहां बनेगा? यदि आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे दूसरे वीडियोस को प्रेफर कर सकते हैं। थैंक यू गाइस। यदि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करना मत भूलिए, और यदि आप लेटेस्ट अपडेट चाहते हैं, यदि आप नई वीडियोस चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशंस आते रहे। और गाइस ये मुझे बताना मत भूलें कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगी, उसके लिए आप नीचे हमारे लाइन पे कमेंट कर सकते हैं, और गाइस शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।